फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठकर बात कर रहे हैं। वो अपने ही हेडक्वार्टर में या किसी जगह पर भी पाकिस्तान में बैठकर बात नहीं कर सकते। ये पाकिस्तानी मीडिया को जारी की गई है बाकायदा फुटेज, फिर तो ये जीएचक्यू के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो जीएचक्यू के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है। उनको जान से मारने की धमकी दी गई है, यानी पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जब तक पाकिस्तान आजाद नहीं होगा, फौज की फस्तायत से, आमराना कब्जे से, आसिम मुनीर के कब्जे से अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे, इंशाल्लाह जारी रहेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ओमान गए हुए थे। ओमान का दौरा बड़ा जबरदस्त दौरा, वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी उनके साथ, और इसी तरह सऊदी अरब के साथ भी उनके ताल्लुकात को। यूएई के भारत के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमेशा यूएई ने पाकिस्तान और भारत में से हमेशा उन्होंने भारत को बहुत ज़्यादा एक तरजीह दी है। मोहम्मद बिन जायद और इमारात जो हैं वो प्रॉक्सी हैं इजराइल की, ये याद रखें। अगर आप इजराइल की प्रॉक्सी बनना चाहते हैं और आप समझते हैं कि इजराइल की प्रॉक्सी बनने से आप बच जाएंगे, पाकिस्तान बच जाएगा, ये फौज बच जाएगी, आपके न्यूक्लियर असासे बच जाएंगे, बहुत बड़ी आपकी भूल है। पाकिस्तान को सऊदी अरब और यूएई में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, इसके बगैर आसानी से पैसे नहीं मिलेंगे। मोहम्मद बिन सलमान को लाख कोशिशों के बावजूद ये पाकिस्तान नहीं ला सके। दोस्तों, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जिसने सोचा था कि वह सीडीएफ बन करके पाकिस्तान का राजा बन जाएगा, जो चाहे वो पाकिस्तान में कर सकता है, उसे कोई भी पूछने वाला नहीं है। इसके लिए उसने पाकिस्तान के लॉज में भी काफ़ी सारे चेंजेस लेकर आए थे। लेकिन दोस्तों, अब आसिम मुनीर के इस अनलिमिटेड पावर ही उसको खतरे में लेकर आ गई है, जहां पर अब आसिम मुनीर को खुलेआम धमकियां दी जा रही है, और अब आसिम मुनीर अपने ही हेडक्वार्टर्स जीएचक्यू में सेफ नहीं है। जहां भी वह जा रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जा रहा है। रिसेंटली हमने एक वीडियो देखा जहां पर आसिम मुनीर जीएचक्यू में बैठ करके अपने आर्मी ऑफिसर्स को स्पीच दे रहा था। उसमें भी आसिम मुनीर एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बैठ करके स्पीच दे रहा था। यानी कि ये फील्ड मार्शल जो शेर बनने निकला था पाकिस्तान में, वो भीगी बिल्ली बन करके छुप कर बैठा हुआ है, क्योंकि पिछले कई सारे पाकिस्तानी जनरल्स की तरह अब आसिम मुनीर को भी टपका दिया जा सकता है खुद के आर्मी के लोगों के द्वारा। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आर्मी चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, वेस्ट, जो भी आपने उसे कहना है, वो पहनते। बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या को बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी या उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है अच्छी बनी हुई वो होती हैं, जिनके अंदर से गोली जो है वो नहीं गुजरती। तो आजकल फील्ड मार्शल हर जगह तकरीबन वो पहन रहे हैं। बैरून मुल्क भी पहनी हुई थी। अभी उनको जब मेडल मिल रहा था सऊदी अरब में, तो किसी ने ये एनालिसिस किया हुआ, जाहिर है किसी बड़े एक्सपर्ट बंदे ने किया होगा जिस तरीके से किया है। तो उनका एनालिसिस ये कि उन्होंने ये सऊदी अरब में भी पहनी हुई थी, फिर लीबिया में भी लोगों ने ऐसे ही एनालिसिस किया हुआ था। अब ये एक फुटेज आई है सामने, ये शायद जीएचक्यू के अंदर की है। अब मुझे नहीं पता, मैं पहले वाजे कर दूं, अब ये होता है कई दफा एआई से बना देते हैं फुटेज, कई दफा ये भी कर देते हैं, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि फुटेज एक कहीं और की होती है, दूसरी कहीं और से जोड़ देते हैं। लेकिन ये फुटेज चल रही है और हमारे जरा ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मीडिया को जारी की गई है बाकायदा फुटेज। तो अब अगर ये वाकई जारी की गई है तो फिर तो ये जीएचक्यू के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो जीएचक्यू के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है, और इतनी बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें को बहुत सारे लोग नहीं हैं। तो अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो मैं फिर इसमें बहुत डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो फिर तो बहुत ही मामला दिगरगों है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है। बाहर की बुलेट प्रूफ की, क्योंकि इनकी बॉडी सारे लोग जानते कि ही इज प्रीटी लीन, आप जाहिर है कि उन पर हम दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फिजिकली ही इज फिट, ही इज प्रीटी लीन। तो इनकी ये जो बल्जेस निकले हुए हैं, ये सब कुछ जो है ये वाज़ेह तौर पर बताता है कि इन्होंने यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जो है वो शायद पहन रखी है। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, और ये जान से मारने की धमकी कहां से मिली है? यूके की तरफ से। यानी यूके की तरफ से का मतलब ये है कि यूके की गवर्नमेंट नहीं, बल्कि यूके में एक प्रोटेस्ट हो रहा था, और यानी
यूके में रहने वाले लोगों की तरफ से। अगर इस तरह कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। किसने दी ये धमकी? जो जनरल आसिम मुनीर है उनको ये धमकी दी है एक खातून ने, और एक खातून ने ये कहा है कि इसकी कार को कोई बम से उड़ा देगा, या कोई ऐसी बात की गई कि जो हाल जनरल ज़िया का हुआ था वो हाल इसका होगा। कोई इस तरह की बातचीत की गई है एक प्रोटेस्ट में, एक स्पीच के दरमियान, यानी स्पीच एक की गई। आसिम मुनीर अब बेसिकली फौज के जो अपने निजी कमर्शियल असासे हैं वो अब बेच रहा है मोहम्मद बिन जायद को। वो किसके, वो पैसा जो है, वो शेयर जो है मोहम्मद बिन जायद को जाएंगे, उसके खानदान को जाएंगे, यूएई की हुकूमत को जाएंगे, ये हमें नहीं पता। मेरा अंदाजा है कि ऐसी कोई होल्डिंग कंपनी होगी यूएई के अंदर जिसके अंदर मेजॉरिटी शेयर जो होगा मोहम्मद बिन जायद और उसके भाइयों का होगा, तो वो इनकी ज़ाती मलकियत हो जाएगी। और ये इस तरह, और ये बाय द वे मोहम्मद बिन जायद का तरीका है कि ये इस तरह खरीदता है लोगों के अंदर, मुल्कों में जाके कंपनियों को खरीदता और फिर उधर से फिर ये इनको काबू करता है। जिस तरह अभी इसने अबू धाबी पोर्ट्स ने कराची पोर्ट का जो है ठेका ले लिया, जो कि करवाया गया है फैसल नसीर ने, और वो उमर जहूर जो है, जो बदनाम ज़माना आदमी है, जो कि काम करता है इन लोगों के साथ, मोहम्मद बिन जायद के साथ। तो उन्होंने कहा जी 1 बिलियन तो वो होगा, वो जी हमारा जो है उधार जो है वो खत्म हो गया, बाकी 2 बिलियन जो है, 2 अरब डॉलर है, वो रोल ओवर होगा। तो आपके सामने अभी जो कहते हैं ना, खुले मैदान में आसिम मुनीर फिर रहा है, खुले मैदान में अपने कपड़े उतार के अपने आप को बेच रहा है मोहम्मद बिन जायद और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, ये कह के कि जी हम कोई बड़ा मार्का मार रहे हैं। और अपने आप को नहीं बेच रहा, फौज को बेच रहा है, फौज के असासे बेच रहा है, मुल्क बेच रहा है, मुल्क के असासे बेच रहा है। ये मैं इसलिए बार बार फौजी अफसर जवानों को कह रहा हूँ, खास तौर पे जर्नैलों को कह रहा हूँ कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, ये तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं तवाइफों के तौर पर, और तुम इस्तेमाल हो रहे हो, और कल को जब तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी ये तुम्हें भी फड़का के कोई और ले आएगा। और ये भी आपको यकीन हो जाना चाहिए कि जिस रास्ते पे आसिम मुनीर चल पड़ा है और जिस तरीके से ये पाकिस्तान को बेच रहा है, फौज को बेच रहा है, फौज के असासे बेच रहा है, फौज के हथियार बेच रहा है, हमारी इंडस्ट्री को बेच रहा है जो फौजी तनसीबात बनाती है, हमारे टैंक बेच रहा है, हमारे हेलीकॉप्टर बेच रहा है, हमारे जहाज बेच रहा है, हमारा जीएफसी थंडर बेच रहा है, हमारे मोटर्स बेच रहा है, जिस तरह लिबिया को बेचे। तो ये, और ये बेच भी एक ऐसे डाकू को बेच रहा है। हफ्तार जो है वो एक डाकू है, वो एक मिलिशिया का कमांडर है, वो किसी मुल्क का सदर नहीं है, वो लिबिया का सदर नहीं। तो ये आपको क्या बताता है कि आसिम मुनीर आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? वो उसको पैसे मिल भी गए 4.8 बिलियन लिबिया से, इधर से 1 अरब आ भी गया। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान संभल जाएगा? पाकिस्तान टूट जाएगा? वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। मोहम्मद बिन जायद और इमारात जो हैं वो प्रॉक्सी हैं इजराइल की, ये याद रखें। आप अगर इजराइल की प्रॉक्सी का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं अफवाज पाकिस्तान के तमाम जर्नैलों से कह रहा हूं जो आसिम मुनीर को भी सपोर्ट करते हैं, अगर आप इजराइल की प्रॉक्सी बनना चाहते हैं और आप समझते हैं कि इजराइल की प्रॉक्सी बनने से आप बच जाएंगे, पाकिस्तान बच जाएगा, ये फौज बच जाएगी, आपके न्यूक्लियर असासे बच जाएंगे, बहुत बड़ी आपकी भूल है।